नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉल्सी और आप देख रहे हैं डेली पॉडकास्ट। आज हम मिलेंगे एक ऐसे सुपर हीरो से जिन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में तो सफलता पाई ही है, साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी लोगों को प्रेरित भी किया है और उनको सफलता की राह भी दिखाई है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अंकुश जी से। मुझे अपने बारे में और अपनी पृष्ठभूमियों के बारे में बताइए। मेरा नाम अंकुश सरदाना है। मैं हरियाणा राज्य के भिवानी ज़िले से हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो तोशाम कस्बे से है और मेरी स्नातक शिक्षा जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से है। हाल फिलहाल में मैं गुरुग्राम में रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। अपने करियर की शुरुआत में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? रियल एस्टेट मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र था और इस क्षेत्र को समझने में मुझे थोड़ा सा समय लगा था, परंतु मेरे सहकर्मियों की बदौलत और उनके सहयोग से मैं इन परिस्थितियों को जल्दी सामना कर पाया और जल्दी उभर पाया इनसे। आप सफलता का वर्णन कैसे करते हैं? सफलता की परिभाषा समय के हिसाब से बदल सकती है, लोगों के हिसाब से बदल सकती है। मेरे हिसाब से आप सफल तब कहलाए जा सकते हो जब आप और आपका परिवार सुखी से जीवन यापन कर पाए। क्या आपको लगता है कि पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है? पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बट खुशी तक का सफ़र जो है वो पैसे से ही तय होता है। आपको खुश रहने के लिए, आपको परिवार को खुश रखने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो निरंतर ही पैसे से आते हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते रहने के लिए आप कैसे प्रेरित रहते हैं? मैं अपनी सोच और धारणाओं को हमेशा अपने बड़ों से चर्चा करता हूँ। मैं कहीं अगर किसी परिस्थिति में अपने आप को फंसा हुआ अगर महसूस करता हूँ तो हमेशा ही अपने बड़ों से चर्चा करता हूँ और कुछ ना कुछ उनसे सकारात्मक तरीके से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता हूँ। आपने इतने सारे क्षेत्रों में से रियल एस्टेट का क्षेत्र ही क्यों चुना? बेटा, रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप हर रोज एक नए व्यक्तित्व से रूबरू होते हो। आप हर रोज एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसकी सोच और जिसकी धारणाएं आपको कुछ सिखा कर जाती हैं। आप हर रोज उन लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखते हो और मुझे ये करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने रियल एस्टेट का चुनाव किया। आप मेरी उम्र के बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं आपकी उम्र के बच्चों को सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आजकल का जो सोशल मीडिया है, जिसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम का नाम देते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहिए। आपकी नैतिक और आपकी भौतिक जो संस्कार हैं उनको थोड़ा सा मजबूत बनाइए और आपके घर में जो बड़े हैं उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो परखी बातें हैं। व्यस्त दिनचर्या में आप अपना स्वास्थ्य कैसे बनाए रखते हैं? जीवन व्यस्तता का जीवन है और इस जीवन में आपको अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालना पड़ता है। मैं मेरे जीवन में 1 घंटा मेरे शरीर को देता हूँ। मैं 1 घंटा व्यायाम कर सकता हूँ, कभी मैं टहल सकता हूँ पार्क में, मैं कोई खेल कूद की गतिविधि में जा सकता हूँ। ये सब चीज़ें हैं जो मैं समय समय पे करता रहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।